क्या ईरान के साथ संघर्ष में इजराइल कंगाली की तरफ बढ़ता चला जा रहा है? जैसे इजराइल के ऊपर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए, मिसाइल हमले किए, उसके बाद ड्रोन हमले किए, तो इजराइल में जो सारा कामकाज है वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है। फैक्ट्रियां बंद हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग अपनी जान बचाने के लिए शेल्टरों में पनाह ले रहे हैं। तो ऐसे में जो कामकाज होता है, जो देश की अर्थव्यवस्था होती है, वो पूरी तरीके से ठप पड़ चुकी है। अगर ये युद्ध 15 से 20 दिन और चलता है तो इजराइल की जो हालत है वो और भी खस्ता हो जाएगी। उसे अमेरिका के आगे भीख मांगने के लिए हाथ बढ़ाने पड़ेंगे और अमेरिका ही है जो इजराइल को आने वाले दिनों में सहारा देगा, जिससे इजराइल दोबारा उभर सके। क्योंकि इजराइल का जो कामकाज है वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है और इजराइल एक हाईटेक देश है और उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मजबूत है। 90 लाख की आबादी वाला यह देश तकरीबन 350-400 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी रखता है और देश की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 90 लाख है और इजराइल का जो एरिया है वो लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि हरियाणा स्टेट से भी कम होता है। यानी कि हरियाणा हमारा इतना छोटा सा स्टेट है, उसके बराबर भी इजराइल का टोटल लैंड एरिया नहीं होता। तो एक छोटा सा देश है और उस पर इतनी ताबड़तोड़ हमले कर दिए जाए तो उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तो टूटना तय है। जिस तरीके से ईरान की तरफ से खबरें निकल के आ रही हैं, ईरान के चाहे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अल खamenei हो, उन्होंने साफ कहा है कि अभी ईरान ने अपनी मिसाइल पावर का सिर्फ 5% हिस्सा भी खर्च नहीं किया, यानी कि इस्तेमाल नहीं किया है। और अगर ये लड़ाई और आगे बढ़ती है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान तो ईरान को होगा ही पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के अंदर, लेकिन इसकी जद में इजराइल भी तबाह और बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अभी तक जो इजराइल ने पूरी दुनिया के देशों से जो लड़ाई की, मिडिल ईस्ट के देशों से खासकर, तो उसने ऐसे लोगों से लड़ाई की जिनके पास ना ही सेना है, ना ही बंदूक है, ना ही टैंक है, ना ही हेलीकॉप्टर है और ना ही मिसाइल है। सिर्फ छोटे मोटे रॉकेटों से उन लोगों ने हमले किए थे इजराइल के ऊपर। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल को इतनी जबरदस्त तरीके से पिटाई पड़ी है और इस पिटाई के बाद इजराइल इतना ज्यादा तिलमिलाया हुआ है कि वो चाह रहा था कि अमेरिका किसी भी तरीके से इस युद्ध में शामिल हो जाए और अमेरिका शामिल हो भी गया है। अमेरिका के B-2 बम्बर विमानों ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमले किए हैं, लेकिन उसके बाद जो तनाव है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान भी लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है और ये हमले ऐसे ही जारी रहते हैं तो इजराइल की कमर टूट जाएगी। और इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक आंकड़ा भी जारी किया था जिसमें दिखाया गया जैसे पहले इजराइल की जो GDP ग्रोथ थी वो 4.5 थी, जिसे घटा करके 2.7 2.8 के बीच में कर दिया गया। यानी कि देश की जो GDP ग्रोथ रेट है उसमें भी गिरावट आई है और स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट जारी है। बड़े बड़े काम ठप हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, किसी भी तरीके का कोई काम नहीं हो रहा है और इजराइल में जो तबाही है वो अलग ही लेवल पे हमें दिखाई पड़ती है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान इस लड़ाई को 15-20 दिन और खींच सकता है? अगर ईरान के अंदर इतनी पावर है कि इस लड़ाई को उसने 15 दिन भी खींच लिया तो इसमें अमेरिका और इजराइल और यूरोप की जो कमर है वो पूरी टूट जाएगी। क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी भी अभी अमेरिका को इजाजत नहीं देती है कि अमेरिका एक लंबे वॉर में उलझे, जैसा उसे हुआ था इराक वॉर और अफगानिस्तान वॉर के अंदर। लगभग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के बाद भी अमेरिका के हाथ में कुछ भी नहीं आया था और 20 साल लड़ाई लड़ने के बाद अमेरिका को उल्टे पांव वहां से भागना पड़ा था। तो क्या ईरान के मामले में भी ऐसा हमें देखने को मिल सकता है? अगर ईरान की मदद के लिए खुल के रशिया और चाइना जैसे देश आ गए और इन्होंने हथियार सप्लाई कर दिया तो ये युद्ध लंबा खिंचेगा यहाँ पर। और लंबा खींचने का मतलब है यहाँ पे इजराइल और अमेरिका की कमर टूटना और चाइना और रशिया यहाँ पे चाहेंगे कि यही सही वक्त है अमेरिका की जो नंबर 1 गद्दी का ताज है, नंबर 1 पोजीशन का, उसको नीचे खिसकाने के लिए अमेरिका और चाइना यहाँ पे भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे।